गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स क्यों आते हैं, रिटर्न्स होने के पीछे रीज़न क्या है, रिटर्न्स को हम कैसे अवॉइड कर पाएंगे, अगर रिटर्न्स होते हैं तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे। और अभी समय हो रहा है करीबन 8 बज रहे सुबह। मैं सुबह जल्दी आ गया क्योंकि आज मुझे जो हमारे इंपोर्ट हुए प्रोडक्ट्स कुछ उनको इंस्पेक्ट करने जाना है करीबन 3 बजे। तो मैं आपको थोड़े प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट्स हमने अभी रिसेंटली इंपोर्ट किए हैं चाइना से। ठीक है, तो वो भी आप देखिएगा। वीडियो नहीं बट मैं आपको फ़ोटोज़ वहाँ पे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मतलब जो भी मेरे से हुआ वहाँ से मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं। वो सारे मोस्टली कंप्यूटर एक्सेसरीज़, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, मोबाइल एक्सेसरीज़ उस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी मार्जिन में हम खरीदते हैं और यहाँ पे फिर सेल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे किसी भी होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देते, वो डायरेक्टली हम हमारी वेबसाइट में लॉन्च करते हैं या फिर मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में लॉन्च करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो शायद मेरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँ आज रात को। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं रिटर्न्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न्स क्यों आते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा कि किस कारण से रिटर्न्स हमारे ऑर्डर्स पे आते हैं। पहला जो रीज़न है वो है फेक ऑर्डर्स। ठीक है, अभी फेक ऑर्डर्स मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी में आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स मजाक मस्ती में ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, और हम उसको वेरीफाई भी करना चाहें तो भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप बहुत सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करते हो एक साथ। ठीक है, तो आप उस ऑर्डर्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन आप फेक ऑर्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फेक ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि अगर कस्टमर का नाम और एड्रेस बहुत ही आपको वियर्ड लगे, ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि ये एड्रेस हो ही नहीं सकता। नाम है कुछ बहुत ही अलग टाइप का, ठीक है, एड्रेस भी है बहुत ही शॉर्ट और कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्डर्स जो होते हैं वो मोस्टली फेक ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, मैंने खुद नोटिस किया है। मतलब एड्रेस में शायद 2 या 3 वर्ड लिखा हुआ रहता है, घर का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर या ऐसा कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो COD में ऑर्डर आते हैं मोस्टली ये सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो फेक होते हैं। ठीक है, फेक होते हैं मतलब कह नहीं सकते फेक होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी हो नहीं पाती है बहुत बार, क्योंकि कुरियर कंपनीज जो है वहाँ पे पहुँचने से पहले रिटर्न कर देती है। और आजकल कुरियर कंपनीज जो है वो सबको फ़ोन नहीं करती हैं। ठीक है, आपने भी ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन, आपने भी देखा होगा कि बहुत बार कुरियर कंपनीज फ़ोन नहीं करती हैं, फ़ोन किए बिना वापस रिटर्न चली जाती हैं। और आजकल की टेंडेंसी ऐसी है लोगों की कि वो सब फ़ोन्स उठाते भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन आता भी है तो भी शायद आप उसको इग्नोर कर देते होंगे बहुत बार। तो एड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न रिटर्न का ये हो सकता है कि अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट कस्टमर को भेजा है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी आपकी है। तो गलत प्रोडक्ट अगर आप भेजते हैं, बहुत सेलर्स ऐसे होते हैं जो मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सेम टू सेम कोई और प्रोडक्ट भेज देते हैं, तो उसमें रिटर्न्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सपोज नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो कस्टमर को आप मेल करें और उनको ऑप्शंस मांगे कस्टमर से कि ये प्रोडक्ट नहीं है, इसकी जगह ये प्रोडक्ट है। जो भी प्राइस डिफरेंस है वो आप कस्टमर के साथ बात करिए। फ़ोन पे बात कर सकते हैं अगर वो eBay या अमेज़ॉन से ऑर्डर आया तो, या फिर आप कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, स्नैपडील के, पेटीएम के, फ्लिपकार्ट के, और उनको बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, हम कस्टमर को दूसरा ऑप्शन देना चाहते हैं, कैन यू प्लीज़ पास ऑन द मैसेज टू द कस्टमर। क्योंकि स्नैपडील, पेटीएम, शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे आप डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन दीजिए कस्टमर को। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो प्लीज़ आप गलत प्रोडक्ट कस्टमर को मत भेजिए, क्योंकि रिटर्न के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक रीज़न होता है, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द मेजर रीजंस, प्रोडक्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें 100% आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आने वाला है। तो पैकिंग जो है वो आप बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, पैकिंग में थोड़ा कॉस्ट आप ऐड कर लीजिए, और जब सेलिंग प्राइस आप मेंशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप पैकिंग का कॉस्ट ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर डैमेज हो जाएगा तो वो टोटल लॉस है आपके लिए। ठीक है, लॉस पूरा होने से अच्छा है कि थोड़ा पैकिंग में
एक्सपेंस करें, खर्चा करें और प्रोडक्ट सही सलामत कस्टमर के पास पहुंचा दें। एक और रीज़न है जहां पे कस्टमर कहता है कि प्रोडक्ट मिसिंग है पैकेज में से, ठीक है। तो इस केस में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हमारी तरफ से, लेकिन अगर आपने अमेज़ॉन की ईजी शिप सर्विस यूज़ की है, या फिर FBA से प्रोडक्ट जाता है, या फिर eBay के पावर शिप सर्विस का यूज़ किया है, ठीक है, और दूसरी जो मार्केट प्लेस वेबसाइट्स है जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, शॉपक्लूज, उनके तो खुद के कुरियर कंपनीज वाले हैं, ठीक है। तो उन केस में अगर कस्टमर क्लेम करता है कि आपका जो बॉक्स आया वो टोटल एम्प्टी है, तो आपको एक प्रूफ ज़रूरी है देने के लिए कि आपने सही प्रोडक्ट भेजा था। तो उसके लिए आप अगर अपने मोबाइल से या फिर CCTV कैमरा हो आपके वहाँ पे, उससे आप अगर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फुटेज रख लीजिए, या फिर कैमरा एक जगह फिक्स कर दीजिए जब आप पैकिंग करते हो, ठीक है। और वो डेटा आप अपने गूगल ड्राइव में या फिर ड्रॉप बॉक्स में रोज़ उतना सा वीडियो आप सेव कर दीजिए, ठीक है। आपके मोबाइल में मत सेव करिए, वहाँ पे आप सेव कर दीजिए, वहाँ पे आपको बहुत स्पेस मिलता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हाई रिजोल्यूशन में वीडियो उतारें, ठीक है। मीडियम रिजोल्यूशन में भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें आपके जो वो MBs हैं वो कम ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है। और डेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कर पाएंगे क्लाउड सर्विसेज में, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। वैसे बहुत सारे ड्राइव्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप कम से कम कह सकते हैं कि 200 या 300 GB तक भी आप सेव कर सकते हैं। उसके अलग अलग मेथड्स होता है। और एक रीज़न है रिटर्न का, आपने अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट भेजा है कस्टमर को। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वो होते हैं मोस्टली जहाँ पे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई सपोज पावर टूल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में डिफेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर आप लेट्स से कि ये पेन स्टैंड भेज रहे हैं, ये वाला, ठीक है, तो ये पेन स्टैंड में कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। डिफेक्ट हो सकता है अगर डेंट है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो डैमेज में कंसिडर होता है। डिफेक्ट ऐसा होता है जब वो ऑपरेटिंग नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का ठीक से, ठीक है, ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम, तो वो डिफेक्टिव कहलाता है। और ऐसे में अगर कोई डेंट हो या फिर मार्क्स हो तो वो डैमेज में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफेक्टिव ना हो उसके लिए आप थोड़ा सा आपके वहाँ से भी चेक कर लीजिए, जो प्रोडक्ट्स आप चेक कर पाए वो, जो प्रोडक्ट सील पैक आती है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर्स की गारंटी या वारंटी होती है वहाँ पे, तो आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत क्लियरली लिखें कि दिस प्रोडक्ट इज कवर्ड अंडर manufacturer's warranty and for any warranty related issue please contact the manufacturer at the so and so customer care number, ठीक है। अब ये लिखने से ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न नहीं आएगा, प्रोडक्ट रिटर्न तो भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहे कि चलो सेलर को परेशान नहीं करना है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उनको कस्टमर केयर में फ़ोन करेगा और वहाँ से उनको बुलाएगा अपने घर और वो प्रोडक्ट को चेक करवाएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल तब होता है मतलब अगर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उनके घर जाके सर्विस तभी करेंगे अगर उनके पास पक्का बिल होगा, तो रिटेल का, ठीक है। रिटेल का पक्का बिल मतलब वो बिल नहीं जो आप अमेज़ॉन से डाउनलोड कर रहे हैं या eBay से डाउनलोड कर रहे हैं, वो बिल नहीं काम में आएगा। आपको रिटेल बिल देना पड़ेगा कस्टमर को, और आपके रिटेल बिल में वैट और CST नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एज अ रजिस्टर्ड सेलर कहलाएंगे। अदरवाइज आप रजिस्टर्ड सेलर नहीं करवाएंगे, और जो भी कंपनी होगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, वो सर्विस नहीं देगी कस्टमर को, ठीक है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ, पुअर क्वालिटी अगर आप भेज रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें रिटर्न होने के चांसेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही हैं। तो एज अ सेलर आप खुद उस प्रोडक्ट को सेल करिए जो आपको खुद को देख के लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छी है और ये सेल हो सकती है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप सेल करिए, ठीक है। अगर कोई आपको अप्रोच करता है कि आप ये प्रोडक्ट्स बेचिए, बहुत ही अच्छी है, बहुत बिकती है ऑनलाइन मार्केट में, तो बिना इंस्पेक्ट किए, बिना चेक किए वो प्रोडक्ट को आप सेल मत करिएगा, क्योंकि जब आप थोड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑनलाइन बिजनेस मार्केट में, तब आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स मतलब होलसेलर्स भी आपको सामने से अप्रोच कर सकते हैं। उस समय वो लोग की भी पूरी कोशिश रहती है कि आपके थ्रू कितना सारा माल निकल जाए, ठीक है, और उनके भी पैसे खुले हो जाए। तो ऐसा ना हो, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका टाइम निकाल के हर एक प्रोडक्ट को आप इंस्पेक्ट कर लें, ठीक है, एक सैंपल मंगवा के चेक कर लें और उसके बाद उसका सेलिंग शुरू करें। सबसे बड़ा रीज़न COD ऑर्डर्स में रिटर्न होने का होता है कि कस्टमर ने मतलब कस्टमर हैज़ चेंज द माइंड, और फिर कस्टमर को अब नहीं चाहिए प्रोडक्ट,
और ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो अगर प्राइस सेम है कोई भी प्रोडक्ट की तो वो 3-4 वेबसाइट में ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, और जहाँ से जल्दी डिलीवरी आती है वो वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी का रिटर्न हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको कस्टमर्स को चार्जेस नहीं लगते हैं कैंसिल करने के, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे कंट्री में कि कस्टमर्स मतलब भगवान है, मैं समझता हूँ कस्टमर्स भगवान के बराबर है। कस्टमर से ही पूरी मतलब ये जो रिटेल मार्केट है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, वो कस्टमर्स की वजह से चलता है। लेकिन ऐसी पॉलिसी यहाँ पे नहीं है जो मतलब कस्टमर्स को भी रियलाइज़ करवाए कि येस आई मीन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सच डिसीजंस। मगर मतलब प्रोडक्ट की अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर प्रोडक्ट क्यों मंगवाते हैं, मतलब ऐसा कोई भी पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, किसी को भी अगर कोई इम्पैक्ट होता हो तो वो 10 बार सोचता है कि प्रोडक्ट को मंगवाना है कि नहीं मंगवाना है। अगर कोई किसी को इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाता रहेगा और जब चाहेगा तब कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम सेलर्स को होता है, लेकिन अभी इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। लेकिन इससे आप डरिएगा मत, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होता है, थोड़े परसेंटेज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5% मान के चलिए, ठीक है। 3 से 5% तक ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ऑर्डर करने के बाद प्रोडक्ट नहीं चाहिए बोल के रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है रिटर्न होने का कि अगर आप डिले कर रहे हैं शिपिंग में, ठीक है, तो चांसेस और बढ़ जाते हैं रिटर्न होने के। जब भी ऑर्डर आए आपके पास तब आप हो सके तो सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे उसको शिप कर दीजिए प्रोडक्ट को, ठीक है, क्योंकि उससे रिटर्न रेशियो जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे अवॉइड कर पाएंगे रिटर्न्स को। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आप सेल करें, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। गुड क्वालिटी से आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप ईबे में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो और सपोज ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जहाँ पे कोई वारंटी या गारंटी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन करिए डिस्क्रिप्शन में कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स नो वारंटी एंड नो गारंटी एंड नो रिटर्न्स विल बी एक्सेप्टेड। इससे आपका सेल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जहाँ पे आपको डाउटफुल लगता है कि इसमें रिटर्न हो सकता है, बट आप ये भी मत सोचिएगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच देंगे ऐसा लिख के, ठीक है। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बेचें, जितना हो सके उतना। प्राइवेट लेवल की बेच रहे हैं तो मेंशन करिए प्राइवेट लेवल ब्रांड है, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट्स ही बेचें, यूज प्रोडक्ट्स मत बेचें। अगर आपको कहीं पर भी नोटिस होता है कि एक COD ऑर्डर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐड की हुई हैं, ठीक है, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कस्टमर को फ़ोन करके। कस्टमर को आप तभी फ़ोन कर पाएंगे अगर वो ऑर्डर ईबे में आया है या फिर अमेज़ॉन में आया है, ठीक है। तो एक बार फ़ोन करके वेरीफाई कर ले कि ये ऑर्डर 10 पीस का आया है, तो आपको रियली 10 पीस चाहिए या फिर ये गलती से ऑर्डर आया, ठीक है। ऑर्डर वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू नोटिस बल्क ऑर्डर, क्योंकि इसमें ही ऐसा होता है कि आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। आपने सोचा कि चलो आज 20 ऑर्डर आ गया एक ही कस्टमर से, तो वो कस्टमर 20 ऑर्डर करवा के COD में मतलब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा भी नहीं और उसके पहले ही रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न जब आएगा तब आपके ऊपर एक बर्डन होके बैठा रहेगा। वो 20 प्रोडक्ट आप सोचते रह जाएंगे कि अब मैं इस 20 प्रोडक्ट को कैसे निकालूं। फिर आप बहुत टाइम होने लगेगा तो आप सोचेंगे कि चलो अब लॉस में मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लॉस होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप कस्टमर को फ़ोन करके वेरीफाई कर लें। आप कितना भी बिजी हो तो भी आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि आप थोड़े भी मतलब सोचेंगे कि नहीं यार चलेगा कि ऑर्डर निकल जाएगा, ऐसा आप सोचेंगे तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात आप नोटिस करिएगा, अगर किसी एक कस्टमर का ऑर्डर COD में 2 बार या 3 बार आता है सेम प्रोडक्ट का, तो इमीडिएटली आप कस्टमर को फ़ोन करके वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आप कस्टमर को बोलिए कि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दे, आपको जो भी ऑर्डर कैंसिल करवाना है उसका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अगर वो आपको भेजते हैं और फिर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं आपकी तरफ से, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है वो ईबे में और अमेज़ॉन में अभी पॉसिबल है, ठीक है। उस पर ही आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट मंगवा सकते हैं कस्टमर से, और उसके बेसिस पे आप खुद ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, एज बायर कैंसल्ड, ठीक है। लेकिन दूसरी वेबसाइट्स में आप पहली बात तो कस्टमर को कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी, तो आपको उनके कस्टमर केयर के थ्रू जाना पड़ेगा और उनको कस्टमर केयर पे बोलना पड़ेगा कि आप कस्टमर से एक बार वेरीफाई करिए कि ये ऑर्डर जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है तो प्लीज़ गेट दिस ऑर्डर कैंसल्ड, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा
क्यों रिटर्न्स आते हैं, क्या आपको करना चाहिए, और थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि फेक ऑर्डर है या फिर गलत ऑर्डर है, डाउटफुल लग रहा है, कुछ भी है, तो आप इमीडिएटली कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप एक टिकट रेज कर लीजिए और इमीडिएटली फ्लैग करिए कि ये फेक ऑर्डर लग रहा है, प्लीज़ गेट इट चेक्ड फ्रॉम योर साइड and kindly cancel the order if it's fake. If it's not fake, please confirm so that we can ship the product from our side. ऐसा कह के आप टिकट रेस करिए इमीडिएटली। आप अपनी तरफ से भी कॉल कर सकते हैं अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन के कस्टमर्स को और ईबे के कस्टमर्स को। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी COD ऑर्डर आता है, पूरी मेहनत लगा के एक बार कस्टमर से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप प्रोडक्ट भेजिए। स्नैपडील, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज में नहीं कर पाएंगे तो उसमें करने की मतलब ट्राई करने का कोई मतलब नहीं आता है, तो वो राम भरोसे चलता है। ठीक है, COD ऑर्डर्स, लेकिन डाउटफुल लगे तो आप उसको भी फ्लैग करना मत भूलिएगा। सपोज आप ईबे में या अमेज़ॉन में कस्टमर के साथ बात करते हैं और कस्टमर बोलता है ओके आई डोंट नीड द प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे आपने जो भी कस्टमर के साथ बात की, इन शॉर्ट वो आप मेल में लिखिए उनके मतलब चैनल के थ्रू, और कस्टमर को एक मेल कर दीजिए कि एज पर द डिस्कशन वी हैड you have agreed to send a cancellation request, so I would appreciate if you can send the cancellation request as soon as possible। ऐसा कुछ लिख के आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, बट इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, बट हिंदी में भी चलता है। अगर कस्टमर ने भी आपके साथ हिंदी में बात की है और आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब अब मुझे नहीं पता कि आप हिंदी में कैसे लिख पाएंगे, वहाँ पे टाइप करने से भी हो जाता है, बट इंग्लिश कैरेक्टर्स में हिंदी में जो प्रोनाउंस होता है उस हिसाब से आप लिख के भी भेज सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, लेकिन एक प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो ये रिटर्न्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब रिटर्न सपोज होता है तो उसके बाद आप टिकट कैसे रेज करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से हर एक चैनल का वीडियो बना रहा हूँ। कल मैंने अमेज़ॉन का बनाया था, अब ईबे का बनाऊँगा, फिर पेटीएम का, स्नैपडील का, ठीक है, शॉपक्लूज का, फ्लिपकार्ट का, स्टेप बाय स्टेप में वो भी बनाता जाऊँगा। वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका प्रोसेस पूरा अलग है और उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग ही रखूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि आपको रिटर्न्स को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स मेरे से रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी जो लोग हैं उनको भी पता चले रिटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं इंडिया में और उनको भी नॉलेज है ई कॉमर्स के बारे में, उनका भी एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे कोई लोग अगर देख रहे हैं यहाँ पे और सोच रहे हैं कि ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो पॉइंट आप ऐड करिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो सोचते हैं कि ई कॉमर्स के बिज़नेस में लॉस होता है, वो परसेप्शन जो गलत हो और वो गलत प्रूव हो और वो लोग प्रॉफिट कर पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वंस अगेन, एंड प्लीज़ आप जो भी फीडबैक है मेरे लिए वो देते रहिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का फीडबैक देख के। और फेसबुक पेज में आप मत भूलिएगा लाइक या फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहूँगा रेगुलरली, और काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो मैं छोटे छोटे वीडियोस में नहीं ऐड कर सकता, तो वो वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लाइक या फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।